नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के तमाम इलाकों का IN24 न्यूज़ लगातार जायजा ले रहा है और वहां पर सालों साल से अपने परिवारों के साथ रहने वाले लोगों पर किस तरह की समस्याएं आन पड़ी हैं, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे लोग सरकार की आर्थिक नीतियों को कोस रहे हैं और कैसे सरकारी अमला उदासीन रवैया अख्तियार किया हुआ है इनके प्रति। समस्याएं कई हैं लेकिन निदान एक भी नहीं, और यही कारण है इन लोगों ने आज हमें यहाँ आमंत्रित किया है। अंधेरी पश्चिम का ये इलाका है। अंधेरी पश्चिम के मौर्य हाउस के ठीक नीचे हम खड़े हैं। वैसे तो समस्याएं सिर्फ मौर्य हाउस की नहीं है, मौर्य हाउस के दाएं और बाएं और ठीक सामने जो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटियां हैं, चाहे वो कॉरपोरेट हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, तमाम इमारतों में रहने वाले लोग अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और यही कारण है कि IN24 न्यूज़ का कैमरा आज इनके बीच पहुंचा है और हम लेंगे एक एक लोगों की प्रतिक्रियाएं कि वो आम मुंबईकर के बतौर सोचते क्या हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। हमारे साथ गीता दास हैं। सबसे पहले गीता दास के पास जाएंगे। आप मुझे थोड़ा संक्षेप में बताइए, समस्याएं कई हैं, उन समस्याओं को थोड़ा सा विस्तार से। समस्या तो अभी जैसे बरसात का सीज़न है, यहाँ पे पिछले 12 साल से गटर भरता है। BMC वाले कभी आते नहीं है, कभी देखते नहीं है। उनकी सफाई अभी तक हुई नहीं है। दाएं बाएं आप कहीं भी देखिए, सारे गटर्स ब्लॉक्ड है। ये शिकायत कर रही हैं आप कि सरकार के उन नीतियों का विरोध कर रही हैं जो आम मुंबईकरों को देने का प्रयास सरकार कर रही है। विरोध कर रही है, शिकायत नहीं, शिकायत कर रही हूँ। ये आपकी शिकायत है। आपने कहाँ शिकायत करी मैडम? मैंने K वार्ड में शिकायत की है और लेटर भी दिया है मैंने। मेरे लेटर हेड पे दिया लेटर। तो उत्तर क्या? अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। कोई उत्तर नहीं। वैसे किसी की खिलाफत करने हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अपने तमाम दर्शकों को बता दें, हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन मकसद पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए सच्चाई अपने दर्शकों तक ले जाना है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। सर, आपका नाम? मैं शिरीष हूँ। मैं यहाँ 11 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 11 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ हमेशा हर साल बारिश में पानी भरता है। एक साल तो ऐसा हुआ कि एक गटर खुला था जिसमें मेरा ये दाया पैर गया और 6 स्टिचेस भी आए उसको। तो ये हर साल का जो है, इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बंद होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी BMC या किसी सरकार को दोष नहीं देता हूँ। साथ में हम सभी का ये कर्तव्य है कि अपनी आसपास का जो भी इलाका है उसको साफ़ सुथरा रखे, ताकि ये पानी का जो वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो समस्या दूर हो सकती है। बात बताइए, आप मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं पैदा ही मुंबई में हुआ मैं हूँ। आपको यहाँ का भूमि पुत्र कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं, बल्कि मेरे दादाजी से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी बतौर मुंबईकर, बतौर भूमि पुत्र, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ की जो सियासी राजनीतिक दल, जो पार्टियाँ हैं, उसके नेता बड़ा दमखम भरते हैं कि नौकरी में तरजीह मिलनी चाहिए तो पहले भूमि पुत्रों को, कोई भी प्राथमिकता देनी चाहिए तो पहले भूमि पुत्रों को, लेकिन क्या बुनियादी सुविधाएं उन भूमिपुत्रों और उनके परिवार वालों को मिल रही है? बिल्कुल नहीं। वही मिलनी चाहिए, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत वहीं से होनी। हाँ बिल्कुल। आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? जिम्मेदार तो हर किसी, सरकार भी है, आम आदमी भी है, हर किसी की ये जिम्मेदारी है। तो किसी एक पे दोष देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सर, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप आगे आएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। BP सिंह। सिंह साहब, ये बताइए, यहाँ कितने सालों से हैं आप? 15 साल से। 15 साल से जी। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसमें किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। जिस सड़क पे आप खड़े, ये हमने बनाई है। हमने 2 बार बनाई है। 8 लाख एक बार इकट्ठे किए थे सबने, और 10 लाख एक बार इकट्ठे किए थे, क्योंकि BMC बोलती है ये हमारा एरिया नहीं है, हम यहाँ नहीं आएंगे। ये गटर भी हमारे नहीं है, ये सड़क भी हमारी नहीं है। तो किससे पूछें कि ये किसका है सामान? ये गटर भी 2 बार हमने रिपेयर किया है। ये गटर जो दिखाने के लिए गटर है, ये खुलते नहीं है, यहीं बंद हो जाता है आगे, ये इधर ही बंद हो जाता है आगे जाके। सर, ये बताइए कि ये सड़क आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपने लागत से इस सड़क का निर्माण करवाया है, तो यहाँ पे जो पार्किंग है इसका पार्किंग का पैसा लिया जाता है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर वो सड़क उनकी नहीं है तो वो पार्किंग कैसे दे सकते हैं? अभी आप यहाँ चल के दिखाइए दोनों तरफ, मेरे ख्याल से 4 फीट का एरिया भी नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे करीब 700-800 लोग काम करते हैं और शायद उसमें 400-500 लेडीज़ हैं। बरसात के टाइम पे वो जूते हाथ में लेके आती हैं ऑफिसेज में,
और इतना गंदा पानी होता है कि वो जो गंदगी है वो हमारे वाटर टैंक्स में भी घुसा हुआ है। सर ये कितने सालों से चल रहा है? 15 साल से तो मुझे याद है, शायद मैं यहाँ 20 साल से हूँ, मगर मैं ऐसे ही 15 साल बोले मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। और ये जब हम परेशान हो गए कि पानी हमारे सोसाइटी में आना शुरू किया, तो जैसे ये मौर्या सोसाइटी है, इन्होंने अपना सोसाइटी बहुत ऊपर बनाया, तो इनका पानी फिर हमारे यहाँ घुस गया, फिर हमने सोसाइटी ऊपर कर ली तो फिर कहीं और जा रहा है वो ऐसे। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ना ये संवाद हमारे हैं, ना आरोप हमारे हैं, ना ही ये वक्तव्य हमारे हैं। ये वक्तव्य है उस व्यक्ति के जो 15 साल से यहाँ रहते हैं और खास करके इनका जो भी कारोबार है उसमें ये लीन है। लेकिन इस सड़क की इन्होंने बात करी है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो सड़क आप देख रहे हैं और इस सड़क पर खड़े इन लोगों को आप देख रहे हैं, ये सड़क खुद की लागत से बनाया गया है। हमारा बताने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब खुद के पैसे से बनाए गए सड़क होते हैं तो उस सड़क पर अवैध पार्किंग के पैसे कैसे लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के गटर नाले हैं, पिछले 1 दशक से उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर हो और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। सवाल कई है। जी एक बात और है, कल परसों आपने ये गटर के बारे में बताया था। इस गटर की एक बहुत बड़ी कहानी है। वो ऐसी है कि ये गटर हमने 3-4 बार खोलने की कोशिश करी है, खोदने की, मगर ये गटर आगे जाके बंद हो जाता है, कहीं जाता नहीं है। ये गटर यही है, तो जितने भी आपने दिखाया ये कहीं जाने वाला नहीं है। एग्जिट कोई नहीं है इसका। राम के पास है। जी राम जी के पास है एग्जिट। इसका एग्जिट नहीं है। राम जी के पास है ही नहीं ना। इसका एग्जिट ब्लॉक कर दिया गया सर। इसका एग्जिट राम जी के पास है। एक तंज कसा है इन्होंने, और इनके इस तंज से वो घटना की हमें याद आ रही है जब इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने ये फैसला सुनाते हुए जज महोदय ने अपने सिर पर हाथ रखा और ये कह दिया कि बड़ा दुर्भाग्य है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस लोकतंत्र में जनता के सब्र का बांध टूट जाए और वो सड़क पर उतर जाए बड़े पैमाने पर और भ्रष्टाचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने ना लग जाए। ये दशा व दिशा इस भारतवर्ष की है। श्रीमान जी ये तो आप गली की क्यों कह रहे हैं? इसके आगे जो धीरज गौर हाइट के आगे मेन रोड है जो JVLR जाता है, उधर जाके कचरा देखिए। आपको खड़े अगर आधा घंटा खड़े होके दिखाएंगे तो जो जुर्माना बोलोगे हम आपको देंगे। जहाँ से लाखों गाड़ियाँ लाखों पर्सन डेली घूमते हैं, और उसके लिए मैं खुद धीरज गौर हाइट 2 में रहता हूँ 14 साल से, और इसकी इतनी हमने BMC को कंप्लेन, पुलिस को कंप्लेन, हर चीज़ को कंप्लेन दी है, मगर राम भरोसे गाड़ी चल रही है, राम राज्य के हिसाब से। सर एक बात बताइए, वोट देते हैं आप? जी देता हूँ। थोड़ा सा वो हाल बताइए जब वोटिंग के पहले का जो सिचुएशन होता है और वोटिंग के बाद का सिचुएशन होता है। लोग तमाम जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा करते हैं, जायज़ है? सर जायज़ तो 100% है, परंतु अभी मैं पॉलिटिकल के हिसाब से कोई भी चीज़ पर नहीं जाना चाहता। जाना तो पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं। जिसको इच्छा होती है मैं वोट जरूर करता हूं, दे आता हूं, मगर ये एक्चुअल BMC का काम है। BMC के ऊपर है राज्य सरकार, उसके ऊपर अपना ये देश की सरकार। सर ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार, BMC महकमा, प्रशासन, कोई भी अधिकारी कर्मचारी है तो इस लोकतंत्र के हिस्से, सारे लोकतंत्र के हिस्से हैं, मगर नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है उसका कारण ये आप और हम हैं जो सामने देख रहे हैं। नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। कहने का मतलब है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें दाद देनी होगी, इनके जज्बे को सलाम करना होगा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। और पूरे खड्डे हैं, इधर लाखों रुपया पार्किंग का वसूला जाता है। हर एक आदमी का बोर्ड लगा हुआ है। इधर कौन वसूलता है? बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। वैसे बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। हम BMC के पास जाएंगे, सहायक मनपा आयुक्त साहब आपसे पूछेंगे कि सड़क अगर प्राइवेट है तो यहाँ पैसे किसके जेब में जाते हैं, BMC के या फिर किसी और के? जी सर। पार्क लिखा हुआ लिख लीजिए आप। जी हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे के लेंस को वहां तक ले जाने का प्रयास करें और ये दिखाएं मुंबई के दर्शकों को। ये सिर्फ इधर नहीं लिखा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है। आप रोड के चारों तरफ घूम लीजिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिससे हजारों लाखों रुपए वसूली होती है। यानी सड़कों पर खड़े वाहनों से पैसे चाहिए, लेकिन साफ सफाई से कोई सरोकार नहीं। जी शायद सड़क की जो चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। एक फेंसिंग से लेकर दूसरे फेंसिंग तक वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह अपने कैमरे को यहाँ घुमाने का प्रयास करें। सड़क पर इस गाड़ी को यहाँ से निकलने में कितनी
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालक अपनी 2 गाड़ियों को लेकर खड़े हैं। एक गाड़ी जब यहां से पास होगी तब दूसरी गाड़ी यहां से निकल पाएगी। ये एक बड़ी विडंबना है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अंबार लगा हुआ है। गाड़ियों की रैली नहीं बल्कि इसे रैला कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेन रोड का देख लीजिए ना सर, जो आगे मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर भी सारा यही हाल है। और इसके ऊपर रोड की हालत क्या है आप खुद देख लें। अगर आपका ये 4 दफ़ा ये रोड चारों तरफ घूमेंगे कार में, कार आपका पंचर एक दफ़ा ज़रूर होना है। जी जी। रोड की जो चौड़ाई है शायद 20 या 22 फीट है, उसमें से 4 फीट का ये गटर है, 5 फीट का, और ये 5 फीट ये हो गया है और 5 फीट ये खड़े हैं। तो अभी बची है 6-7 फीट, जिसमें से आप भी खड़े हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं। गाड़ी का आखिरी हिस्सा अपने कैमरे में कैद करें। ये आखिरी हिस्सा है, यानी सड़क का ये 30% जो हिस्सा है ये एंक्रोच, इसे एंक्रोच कह सकते हैं आप। क्योंकि एक तरफ गटर से लगकर ये पार्किंग और ये गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। इसके बाद हम दूसरे छोर पर जाएंगे। दूसरा छोर ये है, यानी बीच में ये फिर एक पार्किंग है। इस पार्किंग के उस तरफ ये दीवार है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया हुआ। और अब आप इस चौड़ी सड़क का जो पैमाना है, क्षेत्रफल जो है, इसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बद से बदतर परिस्थितियों का सामना न सिर्फ वाहन चालकों को करना पड़ता है, बल्कि आम राहगीर जब इस सड़क से गुजरता है तो उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी। खास करके मानसून का वक्त है, बरसात मानसून से पहले आई। मुंबईकरों ने उस बरसात को काफ़ी करीब से देखा। जी, एक बात है कि जो लोग यहाँ काम करते हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, सब मिला के 800-900 लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सबके लिए यहाँ पर सहूलियत है, आने जाने वालों के लिए, पार्किंग के लिए। बाकी इनका क्या होगा जो यहाँ रोज आते हैं, रोज कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ नहीं। नहीं, क्या फ़ायदा उनको। सर एक बात बताइए, रहते हैं तो भी कुछ नहीं होता है सर। मगर मैं आपको एक चीज 24 इनके ऊपर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसे कई सालों से कई चैनल इधर आ चुके हैं। अगर आप कुछ प्रशासन से कमाल करा सकते हैं, हम सब मिलके एक बड़ी पार्टी आपको देंगे। वैसे पार्टी आप दे सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को हम बता दें, हर कोई कहता है कि मीडिया आई चली गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। जैसे थे कि स्थिति में आज भी हम वैसे ही हैं। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में ना ही हम न्यायपालिका हैं, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। इस लोकतंत्र के हम वो प्रहरी हैं जिसे कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ यानी पत्रकारिता। हमारा मकसद किसी की खिलाफत या किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है और ना ही हम डिसीजन मेकर हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो हम ये सच्चाई पूरी पारदर्शिता से अपने तमाम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और हमारा ये वादा है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला यदि प्रसारित करना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम 100 बार भी करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। Kabir, please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुमको पता है मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. You are bloody psycho. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा।
ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अंधेरी पश्चिम के मौर्य हाउस की दास्तान आपको बताई। इस मौर्य हाउस से सटे और भी कई इमारतें हैं जहां पर रहने वाले कई लोग कई समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और इसीलिए आज हमारा कैमरा इनके बीच पहुंचा है। एक एक कर हम तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे और सरकारी महकमे में बैठे अधिकारियों तक और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे जिन्हें बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने वोट देकर जिताया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है शारिब रजा। ये पीछे एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पीछे क्रिसेंट रॉयल। उस बिल्डिंग की खासियत ये है कि उस बिल्डिंग का कोई मेन गेट ही नहीं है अंदर घुसने के लिए। वो एक दूसरी बिल्डिंग के गेट में से घुस के उसमें अंदर जाना होता है। और उसके सामने ये जो रोड है पूरी, इस पे 15 मिनट भी बारिश हो जाए तो घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। और वो मैं 3 साल से यहाँ पर टेनेंट हूँ। हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में मतलब इतने लोगों को आना होता है। वहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन का ऑफिस है। बेचारे जूते उतार के पैंट ऊपर करके पानी में से चलते हुए आना पड़ता है उन्हें। एक बार जब आपकी ऑफिस खुलती है तो सफाई कर्मी वाला सफाई करने आता है, उसके बाद उसे दूसरी बार सफाई करनी पड़ती होगी जब वो बरसात के समय जब बाहर से आपके कर्मचारी आपके ऑफिस में पहुंचते हैं पानी लेकर, बाहर का गंदा। बिल्कुल, वो जब पानी लेकर पहुंचते हैं, एक तो उन्हें बीमारी होने का इतना खतरा है क्योंकि वो सारा पानी गटर का पानी होता है पूरा। और वो जाके पहले पाँव वाँव धोते हैं, उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। उसके बाद भी पता नहीं वो कितने सेफ हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब जिसके पास गाड़ी है वो तो फिर भी मैनेज कर लेगा, जिसके पास बेचारे के पास गाड़ी नहीं है वो किस तरह से ऑफिस तक पहुंचे ये पता नहीं। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान वक्त की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपके मापदंडों के अनुसार क्या होना चाहिए? स्वच्छ भारत तो मुझे मतलब इस एरिया में तो कहीं वो अभियान दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी है। सर, हार्ट ऑफ सिटी मुंबई शहर के बीचों बीच ये प्राइवेट रोड किसके बाप की है ये कैसे पता चलेगा? किसने ये रोड दे दी किसी और को? बीएमसी इस रोड पे क्यों नहीं आती है? वो कहते हैं ये प्राइवेट रोड है। कहाँ से मिल गई किसी को रोड बॉम्बे के बीचों बीच? ये सवाल बहुत बड़ा है, तो इसका कोई तो जवाब होना चाहिए। आपका सवाल यदि मैं पूछना चाहूँ बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता साहब के लिए, क्या सवाल करेंगे आप उनसे? मैं सवाल ये करूंगा कि जब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जहाँ पे बनवाई गई हैं, उसकी परमिशन दी गई होगी बिल्डिंग्स की, तो वहाँ पे रोड बनाने का ठेका किसी और को, किसी प्राइवेट आदमी को कैसे दे दिया गया? वो रोड तो बीएमसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे ऊंची ऊंची इमारतें गगनचुंबी बना तो दी जाती हैं, लेकिन उसमें क्या उस इमारतों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल पाता है? चूंकि ओसी मिलना हर बिल्डिंग के लिए बंधन कारक है। यदि किसी बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बिल्डर उस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट या किसी भी निवासी या कमर्शियल गाला को किसी को बेच नहीं सकता। ये हकीकत है। और इनका एक साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये प्राइवेट रोड है तो ये प्राइवेट रोड कैसे हो सकता है? अगर प्राइवेट रोड इसे मान लिया जाए तो यहाँ पार्किंग का पे एंड पार्क का बोर्ड बीएमसी ने कैसे लगा दिया है? वैसे ये बीएमसी ने बोर्ड लगाया है या किसी और ने, ये जांच का विषय है। लेकिन हम बीएमसी कमिश्नर साहब का ध्यान इस तरफ आकृष्ट जरूर करवाना चाहेंगे, क्योंकि ये मुंबईकरों की बुनियादी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निजात दिलाना ये आपका पहला कर्तव्य है और उम्मीद है कि आप अपने जिम्मेदारी को बड़े ईमानदारी से उसका निर्वाह करेंगे। सर, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ काम करते हो आप? मौर्य हाउस में। कितने सालों से? इस कंपनी में तो करीब 18 साल हो गए, पर यहाँ पर 15 साल हो गए। मुझे 15 साल के बीच की ऐसी घटना आप बताइए ताकि मैं थोड़ा ये दर्शकों को समझा सकूं कि बीएमसी यहाँ पहुँचती है, कभी काल तो पहुँचती होगी। जहाँ तक मुझे याद है तो यहाँ तो बीएमसी कभी नहीं पहुँची, क्योंकि इतने सालों में यहाँ इतना पानी भर जाता है कि सुबह यहाँ आने के लिए एक टेंशन होता है। घर से तो निकल जाते हैं, बट इतने ब्लॉक में इतना नी तक, घुटने तक पानी होता है कि पूरा भीग कर ऑफिस पहुँचना होता है। अब आप सोचिए, ऑफिस में काम करे या अपने आप को सुखाए, बिल्कुल सही कहा। दो चीज़ हो जाती है। और शाम को निकलते वक्त भी वही, यहाँ से यहाँ तक। और चलो बाहर जैसे तैसे हम निकल जाते हैं, यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलती है, कुछ नहीं, क्योंकि सारी रोड फ्लडेड होती है। लिटरली लोग हमको मेन रोड तक छोड़ देते, बोलते नहीं अंदर आएंगे ही नहीं। यहाँ तक कि रिश्वत देने को तैयार है ऑटो को, भाई 10 रुपया ले ले, अंदर तक छोड़ दे। नहीं मैडम, हमारी ऑटो खराब हो जाएगी। तो काम करना मुंबई में, मतलब बिना काम के तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पूरे रोड भर भीग कर हमको बिल्डिंग क्रॉस करके अंदर जाना होता है। पहले तो बिल्डिंग के अंदर भी काफ़ी पानी भरा हुआ रहता था, पर अभी उन्होंने ज़रा लेवल बढ़ा दिया है, तो अंदर नहीं भरता है। लेवल तो बढ़ा दिया मैडम, लेकिन उनके लेवल बढ़ाने से बाहर पानी बढ़ जाता है। तो यहाँ दिक्कत हो जाती है ना। बाकी तो स्क्वायर वन ही हो गया ना, अंदर डूबते थे, अब बाहर डूबते हैं।
तो इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है भाई। बारिश का सीज़न मतलब टेंशन वाला जाता है पूरा। आप बीएमसी कमिश्नर साहब को क्या कहेंगे? इस गली में झांकिए, ज़रा यहाँ का दौरा कीजिए, बड़ी बड़ी बातें होती है, ज़रा यहाँ पर भी आइए। दिन के उजाले में आएंगे तो बहुत लोग पकड़ेंगे आपको, इसलिए आप ऐसे टाइम पे आइए जब कोई नहीं है, पर आइए यहाँ का मुआयना करके जाइए, क्योंकि हम आम जनता ही है जो आपको वोट देकर इतना ऊपर तक लाती है, तो भाई हम पर भी थोड़ा। अच्छा, आप वोट देते हैं चुनाव के समय? जरूर। हम ये नहीं पूछेंगे आप किसे वोट देते हैं, लेकिन क्या सोच के आप वोट देते हैं? यही कि थोड़ा देश का विकास हो, उसके साथ हमारा भी कोई भला, देश का विकास हो और हमारा भी भला हो, यानी सबका साथ सबका विकास। ठीक जी हाँ। अभी सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। जब सबका साथ ही नहीं होगा तो विकास किस बात का? क्योंकि इस विकास की राह को प्रशस्त करने के लिए एकजुटता होनी जरूरी है। जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, जवाबदेही हमारी भी है, और यदि हम अपने जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वाह नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्हें बद से बदतर परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। वैसे इस मुंबई को, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे शंघाई बनाने का सपना न सिर्फ राज्य सरकार ने देखा है बल्कि केंद्र सरकार ने भी दिखाया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विदेश दौरा करते हैं, भारत के विकास का दमखम भरते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के मातहत आने वाले तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं या फिर तमाम राज्य स्तर की जो सरकारें हैं, क्या उसकी जवाबदेही क्या बनती है? क्या वो नरेंद्र मोदी साहब के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? अगर हैं तो ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? क्या नाम है आपका? जगदम्बा पांडे जी। जहाँ तक सरकार की आपने बात किया, बहुत ही सराहनीय कदम था स्वच्छ भारत अभियान, और बहुत बड़े लेवल पर इस पर इनिशिएटिव भी लिया गया मोदी जी द्वारा और उनके केंद्रीय मंत्रियों द्वारा। केंद्रीय मंत्रियों का तो नहीं दिखता है, मोदी जी कहीं झाड़ू लगा केंद्रीय मंत्रियों का दिखता है ना साहब। 4 साल का जो कार्यकाल है मोदी साहब का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कई हजार करोड़ यहाँ खर्च कर दिए गए, सैकड़ों करोड़ वहाँ खर्च कर दिए गए, मुंबई के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं इनको देख के आप क्या कहें? वही मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने तो वहाँ पर प्रोग्राम रख लिया स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर कॉरपोरेटर हैं, बीजेपी के हैं, मोदी जी के। यहाँ पर जो विधायक हैं यहाँ के, एमएलए हो बीजेपी के, और उसके बाद ये सारे आप जो भी सबने बताया समस्याएं, ये आज 15 सालों से है। ठीक है, 15 साल से बीजेपी नहीं है, लेकिन भैया 4 साल तो हो गए। तो 4 साल हो गए तो क्या हुए आपके स्वच्छ भारत अभियान का जो एजेंडा था उस पर आपने क्या किया? तो ये बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। एक बात बताइए साहब, जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है, केंद्रीय मंत्रीगण तमाम इलाकों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ की तस्वीरों को देखने के बाद आप उन्हें क्या कहेंगे? विकास तो हमेशा से एक ही स्पीड पे चला है यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की हो या बीजेपी की हो। विकास के नाम पे बहुत ही स्लो स्पीड में काम होता है, और ये काम जो है ये तो विकास से जुड़े हुए भी नहीं है। ये तो बेसिक काम है कि नाले की सफाई करो ताकि पानी बाहर ना निकले। इसका विकास से कुछ लेना देना ही नहीं है। विकास के नाम पे तो आप बुलेट ट्रेन चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी की जो मेन प्रॉब्लम है उसको तो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, देश को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, शहर को साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, लेकिन जहां हम रहते हैं वहां की साफ सफाई क्या ज़रूरी नहीं है? जिन इलाकों के हम परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, क्या उन इलाकों का विकास वक्त की ज़रूरत नहीं है? बृहन मुंबई महानगर पालिका, वो महानगर पालिका जिसका सालाना आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का है, और उस बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर शिवसेना पार्टी का परचम लहरा रहा है। महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर साहब मानसून से पहले मुंबई के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। टीवी न्यूज़ चैनलों पर जो डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे एनसीपी हो, तमाम राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जनता जस की तस है। सवाल पर सवाल, कई सवाल की लड़ियां हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। यहाँ पर हमने बात की, प्राइवेट रोड की बात इन्होंने करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से ये पार्किंग की गई है। इन्होंने बताया है कि ये रूबेन पे एंड पार्क प्राइवेट रोड, तो प्राइवेट रोड कैसे बना,
ये कुछ समय पहले हमने सुना और पे एंड पार्क का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो धनोत्पार्जन होता है वो क्या सरकार की तिजोरी में जाता है कि आम व्यक्ति की जेब में जाता है, ये जांच का विषय है। वैसे एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, अंधेरी पश्चिम का मौर्य हाउस और मौर्य हाउस के ठीक बगल का ये नज़ारा, कई लोग कैमरे पर बोलने के लिए घंटों से यहाँ खड़े। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? आई एम ललवानी। सर कहाँ रहते हो आप? मीरा रोड। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ मैं इसमें स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। कितने साल से आते हैं? 2 साल से। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क भर जाता है, साफ सफाई नहीं होती है, पार्किंग की अव्यवस्था है, तमाम चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है? ये बम्बई का ये सबसे बदनामी का एक फैक्टर है कि इतना पॉश एरिया होते हुए भी जिसका यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल करती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये इतना किसी झुग्गी बस्तियों में भी इतना कचरा नहीं होता जो यहाँ की मुख्य सड़कों पर इस तरह से बिखरा हुआ है, और इसमें महीनों तक यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं होती। इसलिए ये बॉम्बे के सफाई के नाम पर एक कलंक है स्वच्छ भारत। ये जो राजनेता आपस में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़ते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे बतौर एक बुजुर्ग? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, वो चाहे कोई भी पार्टी का प्रशासन हो, उनको यहाँ कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करना चाहिए कि ये अपना काम मुस्तैदी से क्यों नहीं करते हैं। भाई जो जिस चीज़ के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो आपका फ़र्ज़ बनता है वो सब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जो भी बातें करी हैं वो सच्चाई है और ये सच्चाई इन्होंने बयां की है। चूँकि मुंबई इस बार के मानसून में नहीं डूबेगी, ये दावा किया गया। साफ सफाई सड़कों पर बदस्तूर जारी है, ये कहा गया, लेकिन सड़कों पर किस तरह की साफ सफाई है पिछले कई दिनों से इन 24 न्यूज़ लगातार अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव तमाम इलाकों का जायजा ले रहा है। और खास बात यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन केंद्र सरकार विश्व पटल पर मेजबानी कर रहा है, और जो थीम केंद्र सरकार ने जिस थीम पे केंद्र सरकार काम कर रही है वो थीम कितनी साकार हो पा रही है। इन तमाम चीजें अपनी जगह पर ऐसी ही हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ के नगर सेवक हो, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, तमाम लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे, यही अपील करेंगे कि हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस तरफ आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। चूँकि साल 2019 अपनी चरम पर है और बाय हुक और क्रुक जीतने के लिए हर पार्टियां ललायित हैं, लेकिन क्या होगा जनता की समस्याओं का? क्या वो समस्याएं वैसी ही रहेंगी? क्या उन समस्याओं से निजात दिलाना आपका कर्तव्य नहीं बनता? चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, कितने सालों से पत्राचार आप कर रहे थे बीएमसी से? अभी 6 महीने से। मैं खुद गई थी बीएमसी में, लेकिन वार्ड ऑफिसर छुट्टी पर थे तो मैंने किसी और को वो लेटर देकर आई हूँ। मैं फिर सैटरडे जाकर उनसे पूछूंगी ये सारे जो प्रॉब्लम्स है। थोड़ा बहुत उन्होंने हेल्प किया था, वो गटर उन्होंने लास्ट टाइम साफ़ करवाया, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं भिजवाऊंगा तो उन्होंने भिजवाया, लेकिन अभी थोड़ा कचरा उठाकर लेके गए, थोड़ा बाकी है। अब बारिश से वो फिर से उसी गटर में ना चले जाए। आपका नाम क्या है? भावना। भावना, चलते चलते आखिरी चीज़ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। बतौर युवा आप क्या सोचते हो, क्या जो जनप्रतिनिधि दावा करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, अपने इलाके के विकास की वो बात करते हैं, अपने इलाके की साफ सफाई की वो बात करते हैं, यहाँ के मंजर को देखने के बाद क्या लगता है उनकी बातों में सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। आप खुद यहाँ आजू बाजू में देख लीजिएगा कितनी साफ सफाई हुई है। यहाँ तो बड़े सालों के बाद आई थिंक गए लास्ट वीक ही एक ही दिन हुई थी, बट एज गीता ने कहा कि अभी थोड़ी बारिश हो जाए वापस वो कचरा वापस वो गटर में चला जाएगा। आप मराठी हो? जी हाँ। शिवसेना पार्टी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी हो, वैसे शिवसेना महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय और सबसे बड़ी और सबसे सशक्त पार्टी में गिनी जाती है और शिवसेना का परचम लहरा रहा है बीएमसी पर। उद्धव साहब पक्ष प्रमुख हैं। उद्धव साहब के लिए कोई सवाल आपके लिए? सवाल यही रहेगा कि
जर उद्धव सरांसाठी आहे, जर तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही आम नागरिकांसाठी काय करावं, तर तुम्ही स्वतः येऊन पावसामध्ये कधीतरी इथे रस्त्यावर चालून दाखवा, म्हणजे तुम्हाला कळेल. कारण तुम्ही फक्त 4 गाडीमध्ये येता आणि मीडियामध्ये येऊन 4 गोष्टी बोलता, तसं होत नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष येऊन तुम्ही ते एक्सपीरियंस घ्या. हम चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब, एक मुंबईकर ने जो बातें आपके लिए हमारे कैमरे के सामने रखी है, उस तरफ आप गंभीरता से काम जरूर करेंगे. क्या नाम है आपका? हरेंद्र. ये किस चीज़ का पैसा ले रहे हो? पार्किंग का. ये पार्किंग आपकी पार्किंग है? मेरे नहीं, जॉब. किसकी पार्किंग है? जॉब कर रहा है रिबन भाई के पार्किंग. तो प्राइवेट रोड है. हाँ प्राइवेट रोड. तो आपको तो पैसे नहीं लेना चाहिए. ये इनका प्राइवेट रोड रिबन भाई का. हाँ. तो ये पावती दिया आपने? हाँ पावती दिया. पावती बीएमसी की है? ना बीएमसी की नहीं है. तो किसकी पावती है? ये पावती ये रिबन भाई के पावती है. ये रुबेन पे एंड पार्क स्कीम. गाड़ी के अंदर से कोई भी सामान, हेलमेट चोरी या गुम हुआ तो मैनेजमेंट जवाबदार नहीं होगा. पैसे हम लेंगे, चोरी हुई तो जवाबदारी हमारी नहीं होगी. बीएमसी कमिश्नर साहब, मुंबई की ये पार्किंग है और ये पार्किंग प्राइवेट रोड की है. अब आपके मातहत आने वाले के पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त साहब इस सवाल का जवाब किस तरीके से देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा. वैसे ये हमारा आरोप नहीं है, क्योंकि हमने अभी R&D किया ही नहीं. हम इसकी R&D करेंगे. हम आपके पास जाएंगे, पत्राचार करेंगे और आपको ये बताने पर मजबूर करेंगे कि वाकई यहाँ का पे एंड पार्क जो रुबिन कंपनी दावा करती है, क्या इसे दिया गया है और कौन है इसके कर्ता धर्ता और कौन इसके संचालक हैं. बहरहाल सच्चाई बयां करना वक्त की ज़रूरत है. खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से दर्शकों तक पहुँचे और हम इसे पहुँचा के रहेंगे. हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही. कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर. तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.